आप दोनों इस घर के बड़े हैं, लेकिन आज आप दोनों ने इस घर की नींव पर दरार डाल दी। चार दिन के अंदर इस खानदान के लोगों को पानी पिला दिया इस देविका ने। और जिस हिटलर की नानी से मेरी सास भी डरती थी, उसे इस घर से फैश करा दिया इस देविका ने। कल कहीं बड़ी बहू बनने के बाद मुझे और किशन को भी नहीं 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 नहीं, ये डिंपल नहीं, कुछ करना होगा। इस देविका को बॉटल में उतारना पड़ेगा। दीदी, कॉन्ग्रेचुलेट नहीं करेंगी आप? 10 दिन में मैं आपकी भाभी बनने वाली हूँ, और हाँ, इस घर की मालकिन। मान गई ना? हम भी नए खिलाड़ी जो है ना, वो इतने कुछ कम भी नहीं है। मतलब देखिए ना, इतने सालों से आप एमडी को मना मना कर ये पूरी जायदाद जो है अपने बेटे के नाम नहीं कर पाई, और मैं बस कुछ ही दिनों में घर की मालकिन बन गई। वैसे आप भी काफी इंटेलिजेंट हो। हाँ, एमडी के सामने मेरे खिलाफ आपने कुछ भी नहीं बोला। मान गई ना, मुझसे नहीं जीत सकती आप। गुड, इम्प्रेसिव। अब शायद शादी के बाद ना मैं आप पे थोड़ी सी रहम कर सकती हूँ। आपको और आपके बच्चों को यहाँ रुकने दूंगी क्या? आज ही तो वो खूसट बूढ़ी निकली है, कल शायद आपको। एमडी और इस घर ने मुझे ठुकराकर जो मेरी बेइज्जती की थी, उसे मैं आज तक नहीं भूली। मन तो कर रहा है इस पूरे घर को ना बारूद से उड़ा दूं, लेकिन अब एमडी से शादी करके मेरा बदला पूरा करूंगी मैं। पहले उस आराधना और उसके बच्चे को इस घर से बाहर फेंक दूंगी, और फिर एक एक करके सारे घर वालों को। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। वैसे देविका, अगर तुम्हें शादी के बाद कोई भी हेल्प चाहिए तो तुम मुझसे मांग सकती हो। पता है, जेठानी जी तो मुझे छोटी बहन की तरह मानती थी। अब तुम चाहो तो तुम्हारी भी बन सकती हूँ। क्या? छोटी बहन। थैंक यू। ये बुढ़िया गई क्यों नहीं अभी तक? दादी, कल रात हमने बहुत सोचा, फिर हमें समझ में आया हम हमारे पोते की खुशी के बीच में आ रहे हैं। कल रात उसका दुख, उसका दर्द, सब कुछ उसकी आंखों में साफ साफ नजर आ रहा था। हमारा पोता रोज रोज के इन तमाशों से थक गया है, इसलिए हमें ऐसा लग रहा है कि अगर
तुमसे शादी करके उसे शांति मिलती है तो हमें ये रिश्ता मंजूर है। और ये तलाक भी। अपने बेटे को खोकर कमजोर हो गई है ये गुड़िया। अब अपने पोते को नहीं खोना चाहती। इसे खोकर तो हमारे कदम ही लड़खड़ा जाएंगे। ये तो हमारी सारी दुनिया है। इसकी खुशी में ही हमारी खुशी है। बेटा, इस बुढ़िया से अगर कोई गलती हो गई हो तो माफ कर देना इसे। दादी, अरे अरे ये दादी को क्या हो गया है? माफी मत मांगिए दादी। आप क्यों माफी मांग रहे हैं? दरअसल माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। देख किस तरह मैं आपसे बात कर रहा था। अगर आपकी जगह मैं होता ना, एक खींच के थप्पड़ मारता। और यही आपको करना चाहिए था। पता नहीं था कि मुझे क्या हो गया था। होश खो बैठा था मैं। इसलिए मैं आपसे माफी मांगता हूं। I'm sorry. दादी, आपने मुझे अपना लिया ना, वो ही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। आपसे हमें और कुछ नहीं चाहिए। जिस तरह कल माधव ने अग्नि को साक्षी मानकर तुमसे शादी करने का बहुत बड़ा वचन दिया था, इसी तरह तुम्हें भी एक वचन देना होगा। जिस तरह दामिनी ने अपने आप को इस घर की बहू बनकर साबित किया था, उसी तरह तुम्हें भी अगले 10 दिनों में ये साबित करना होगा कि तुम भरद्वाज परिवार की बहू बनने के लायक हो। माधव की बीवी बनना इतना आसान नहीं है। भरद्वाज परिवार की इज्जत के साथ साथ उसकी जिम्मेदारियां भी बड़ी बहू के कंधे पर आती हैं। और कमजोर कंधे अक्सर इस बोझ के तले ढह जाते हैं। और फिर हमारी उम्र का भी क्या भरोसा है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि जिस तरह दामिनी को इस घर के तौर और तरीके सिखाए थे, उस तरह तुम्हें भी इस घर की सारी जिम्मेदारियां सिखाए। एक तलाक तो हो चुका है,